अस्सलाम वालेकुम दोस्तों क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे जी। मैं मोहम्मद शाहिद। आज की जो मेरी वीडियो ये इन बैटरियों पर है और बड़े दुख की बात है कि एक बैटरी में से ख़राब हो गई है। ये फेनेक्स 185 एम्पेयर की 12 वोल्ट की बैटरी है। जब हम लेने गए थे तो हमें कहा गया था ये 4 से 5 साल इजीली चलेगी, लेकिन इसने तो 1 साल ही बहुत मुश्किल पूरा किया और ख़राब हो गई है। यहाँ पर आपको सामने बैटरियाँ 4 नज़र आ रही होंगी, बाकी 3 तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक ही बैटरी क्यों ख़राब हुई। इकट्ठी आई है बैटरी, इकट्ठी कंपनी ने इनको बनाया। इनकी जो डेट है, इन पर जो डेट वर्ल्ड है वो भी एक ही नंबर है सारी बैटरियों का जितना भी है, लेकिन एक बैटरी ख़राब हो गई, बिल्कुल डेड हो गई, और बाकी ये बैटरियाँ तकरीबन 95% ठीक हैं। तो दोस्तों जब ये बैटरी ली थी हमें 25,000 की मिली थी बैटरी, और जो ये कबाड़ वाली बैटरी थी 8,000 की सेल होती थी। अभी जो कबाड़ में बैटरी जाती है जो वारंटी के बगैर जाती है, कंपनी वापसी लेती है, वो बैटरी तो जा रही है 10,000 की, लेकिन अभी आज की जो कीमत है 8 फरवरी 2023 की, ये 50,000 की है। अब इसके साथ हमें 40,000 रुपये और देने पड़ेंगे तब हमें बैटरी मिलेगी। यहाँ पर ये बगैर वावडा के बैटरियाँ चल रही थी। ये मैंने इधर जो इंस्टॉल किया है सोलर मैक्स R4 मॉडल है 5 किलो वाट का, तो बेहतरीन ये चल रहा है। यहाँ पर इसके साथ 4 प्लेटें ऐड हैं और बिना वावडा के, यहाँ पर वावडा ऐड नहीं है। ये तकरीबन 1 साल 3 माह से बगैर वावडा के यहाँ पर ये सिस्टम चल रहा है। अभी इन बैटरियों को पता चल रहा है जो बगैर बैटरी है, जब बगैर वावडा किसी हमें नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, वावडा वाले तो हो सकते ख़राब ना हो, लेकिन जो बगैर वावडा के इस्तेमाल हो रही हैं ना, यही बैटरियाँ वावडा पर इस्तेमाल होती हैं तो शायद ज़्यादा टाइम निकालें, लेकिन ये तो बिल्कुल टाइमिंग नहीं निकाल रही। अभी मेरी काफ़ी, जहाँ पर मैंने सेटअप लगाया, काफ़ी दोस्त हैं जिनकी बैटरियाँ ख़राब हो रही हैं, तो मैं इन बैटरियों की बड़ी तारीफ़ करता था। मैंने तकरीबन ये 100 से 150 बैटरी ख़रीदी है, और लेकिन आइंदा मैंने ये जो फिनिक्स की बैटरी ये बिल्कुल नहीं ख़रीदनी। तो ये तो धोखा दे रहे हैं, बिल्कुल फिनिक्स वाले धोखा दे रहे हैं। जब ये 3 बैटरियाँ बिल्कुल सही हैं, फिर एक ही बैटरी क्यों ख़राब हुई, और एक बैटरी का सिर्फ एक ही सेल क्यों ख़राब हुआ। ये जो वाला सेल है ये बिल्कुल इसका वीक हो गया, ख़राब हो गया। यहाँ पर इसका जो करंट है ना वो वीक हो रहा है, और बाकी सेल इसके ठीक है। अब एक सेल ख़राब की वजह से हमें 40,000 का नुकसान हो गया इसमें, और ये अगर हम मंथली करें तो हमें 1 साल से ऊपर हुआ है ना, 2,500 रुपये हमारे मंथ का इस बैटरी नुकसान कर दिया है। तो ये तो बात ठीक नहीं है ना। अगर ये भी चलो महंगाई तो हो गई है माने, लेकिन ये बैटरी वापसी तो 20,000 की जानी चाहिए थी ना, जो पहले 7-8 हज़ार की जाती थी, अभी 20,000 की जा रही है। तो मैं आपको कितना वोल्ट है ना वो चेक करवाता हूँ। ये इधर देखें, अभी ये जो बैटरी है इधर करना, हाँ ये 10.50 पर खड़ी है इस टाइम। जो बैटरी ख़राब है ये वाली बैटरी, इसके जो आगे बैटरी हैं उनको चेक करें, ये अगली बैटरी चेक करें। हाँ, ये जो सही वाली बैटरी हैं ऐसे दबा लें, ये देखें दोस्तों, ये देखो 12.90। अब ये 10 पर, ये 12 पर, ये फुल ओके बैटरी है, और ये फुल ख़राब बैटरी है। एक दिन ही आई, एक दिन ही ली, एक दिन ही एक ही सेटअप पर चली। इससे जो अगली वाली बैटरी है वो वाली, ये देखो ये 13 पर चली गई है, 13 पर खड़ी है। इससे आगे ये बैटरी नंबर 4 है, इसको लगाएं। हाँ जी दोस्तों, ये देखो ये भी 13 पर खड़ी है। अब करने का मतलब ये है कि जो ये वाली बैटरी है ये 10 से भी नीचे आ गई है, और वो बाकी बैटरियां जो 12-13 पर हैं, फुल ग्रेविटी फुल ओके हैं। यही बैटरी क्यों ख़राब होगी। अगर ख़राब होती तो 1-2 और भी ख़राब हो जाती ना। तो कंपनी ने ये सिर्फ ना, पता नहीं क्या वजह होती है, कोई जो क्लेम की बैटरियां जाती हैं पता नहीं, उनको वापसी हमें दे देते हैं, तो वो हमारे पास आती हैं तो उसमें शामिल हो जाती हैं, तो वो ख़राब हो जाती हैं। तो यही बड़े दुख की बात है कि आज हमें नहीं लेनी पड़ेगी, इसकी वारंटी भी एक्सपायर हो गई, 3 माह ऊपर हो गए हैं, तो ये ख़राब हो गई है। यहाँ पर जो रात को लोड चलाया गया ना वो सिर्फ 200 वाट, 150 वाट, 150 वाट से ऊपर लोड नहीं चलाया गया। अगर इतना लोड हम वावडा से लेते तो हमारा तो बिल मेरा ख्याल पूरे महीने का ज़्यादा से ज़्यादा 1,000 रुपये आने था। 200 वाट 150 वाट को ज़्यादा लोड नहीं है, क्योंकि इस पेट्रोल पंप पर तकरीबन कुछ 10-12 लाइटें हैं, और एक ये जो छत वाला आपको पंखा नज़र आ रहा है, 1 या 12 वोल्ट का पंखा, और इस पर कोई भी लोड नहीं चलता, क्योंकि इनकी जो मशीनें वो दिन को चलती हैं, रात को तो बहुत कम मशीनें चलती हैं। हमारा इतना बड़ा सेटअप नहीं पेट्रोल पंप पर जो रात दिन चले, और इतना कुछ कोई पंप वगैरह रात को नहीं चला। अगर दिन को जो भी कुछ चला वो सोलर पर ही चला है ना। अब 200 वाट की खातर हमें आज फिर 40,000 जो है ना वो देना पड़ रहा है।
तो इससे तो मेरे एक कस्टमर है, उसने ये बैटरियाँ ना वो सेल कर दी हैं सारी। उसकी भी एक बैटरी ख़राब हो गई थी, उसने सेल कर दी हैं। वो बिना बैटरियों के अपना सिस्टम चला रहा है। उसने कहा ये बैटरियाँ जो है ना ये वही हिसाब है जो बिल वाला है। अगर बिल हमें साल का 40-50 हज़ार आएगा तो ये भी 40-50 हज़ार का नुकसान कर देंगे। अगर ये 2-3 ख़राब होगी तो हमें 1.5 लाख का नुकसान हो जाएगा। अभी जो ये तो 185 एम्पेयर की बैटरी है ना, जो अभी इससे बड़ी बैटरी है वो 60 हज़ार की, और जो 285 एम्पेयर की बैटरी है वो तकरीबन 70 हज़ार की हो गई है। अब जो 70 हज़ार की बैटरियाँ, तो 4 बैटरियाँ आपको पता कितने की हो जाएंगी वो। तो अब करने का मकसद ये है कि आप ये जो फिनेक्स की बैटरी है ना, ये बिल्कुल भी अब ठीक नहीं चल रही। ये बहुत परेशान कर रही है। किसी वक्त में इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट था और बहुत अच्छा परफॉर्म था, लेकिन अब नहीं। मेरे तकरीबन 10 से 12 सेटअप है जहाँ पर एक एक बैटरी ख़राब हो चुकी है, एक एक 2-2 बैटरियाँ ख़राब हो चुकी हैं। तो वो मेरे कस्टमर मुझे फ़ोन करते हैं, यार आप तो 3-4 साल की बात करते थे कि 3-4 साल ये बैटरियाँ चलेंगी, तब ये क्या हो रहा है, 1 साल में ये तो बैटरियाँ डेड हो रही हैं आपकी। तो मैं क्या जवाब दूँ, ये तो कंपनी जवाब देगी ना। तो चीज़ कंपनी बनाती है, पेमेंट बचत कंपनी लेती है, लेकिन हम वैसे इसमें हो रहे हैं, मतलब लोग हमें बुरा भला कह रहे हैं। तो इनको ज़रा शर्म करनी चाहिए फिनेक्स वालों को। इनको जो ये बैटरियाँ को अच्छे तरीके से बनानी चाहिए कि क्यों ख़राब हो जाती हैं। अभी 1-2 बैटरियाँ और हैं जो ख़राब हो पड़ी हैं, वो भी इसी तरह जब ख़राब होती हैं वो क्लेम भी नहीं होती। एक मेरे कस्टमर ने तकरीबन 6 माह पहले क्लेम को दी है बैटरी, अभी तक उसको बैटरियाँ मिली ही नहीं। जब भी शॉप पर जाता है, जी माल शार्ट है जी, अभी माल आया नहीं, कंपनी के पास माल है नहीं। वो वैसे ही बैठे हुए हैं, ना वो आगे बैटरी लें और ना वो बैटरियाँ उनको मिलें। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो आपने अगर बैटरियाँ लेनी है तो ज़रा सोच समझ के लें। ये फिनिक्स की बैटरी इतनी कारआमद नहीं रह गई है जिस तरह ये पहले थी, तो इनका अब इतना कारनामा नहीं है। तो जो बंदा नई बैटरी ले, और बहुत सी कंपनियाँ आ गई हैं इसके अलावा जो है ना, बेहतरीन आ गई हैं। अभी बहुत महंगी बैटरियाँ हो गई हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक ज़रूर करें। दोस्तों मैंने आपको ये बैटरी दिखा दी है जो तकरीबन एक साल और 3 महीने यूज़ है और ये ख़राब है, ठीक है ना। अब मैं आपको एक ऐसी बैटरी दिखाता हूँ जो मेरे अपने सेटअप में लगी हुई है, जो तकरीबन सिर्फ 7 से 8 माह चली है, तो वो भी ख़राब हो गई है। अभी उसका क्लेम भी मुझे नहीं मिल रहा, वो मेरा फ़ोन ही नहीं उठाते। मुझे तकरीबन 1 माह हो गया फ़ोन करते, लेकिन वो फ़ोन अटेंड नहीं करते, ना ही उसका कुछ क्लेम का बता रहे हैं। तो वो मैं दिखाता हूँ, चलता हूँ उस बैटरी पर और दोस्तों आ गए हैं उस बैटरी के पास। जो भी ये भी बैटरी ख़राब है, ये भी तकरीबन 8 से 9 माह यूज़ हुई है मेरे सेटअप में। और ये है बैटरी है 245 एम्पेयर फोनॉक्स फिनेक्स TX 3000 मॉडल है ये। और ये अब इस टाइम इसकी जो प्राइस है तकरीबन ये 62,000 रुपये की बैटरी नहीं मिल रही है। लेकिन मेरे सेट में ये बैटरी ख़राब हो चुकी है। यहाँ पर आपको 2137 का नंबर नज़र आ रहा होगा। ये मैंने टैंकर से चार्ज करवाई थी, उसका नंबर है, क्योंकि इसकी जो ग्रेविटी वगैरह मैंने कहा शायद इसकी ग्रेविटी कम हो गई हो, लेकिन उन्होंने जब चेक किया तो उन्होंने बोला कि ये जो वाला सेल है ना, ये दरमियान वाला सेल ये आपका वीक है और ये बैटरी आपकी ख़राब हो गई है, इसे क्लेम करवा लें। तो जब मैं क्लेम के लिए उनके पास जा रहा हूँ या उनको फ़ोन कर रहा हूँ तो मुझे कोई रिप्लाई नहीं कर रहे और ना ही इस बैटरी का कुछ बता रहे हैं कब तक मुझे मिलेगी। तो इतनी बड़ी कंपनी है और इनके जो हेड ऑफिस में जो सिस्टम है वो इतना कारआमद नहीं है। वहाँ पर चक्कर लगाने पड़ते हैं, बार बार चीज़ें लेकर जानी पड़ती हैं, तो बड़ी परेशानी बनती है। कंपनी को चाहिए कि ये चीज़ें अपनी ठीक करे ताकि कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा और सहूलतें हासिल हों। अब ये बैटरी ख़राब है, इसको वापस जाना चाहिए, क्योंकि मेरे सेटअप में रात को ही ये सेटअप बंद हो जाता है जल्दी। पहले तो सारी रात चलता था, लेकिन अब रात के 1-2 बजे ये जो UPS से ख़त्म होना शुरू हो जाता है। यहाँ पर बैटरी का पता चलता है क्योंकि यहाँ पर वावडा है नहीं, तो बिना वावडा का जब बैटरियाँ चलती हैं तो इनका सही पता तभी लगता है। तो इसलिए अब पता लग रहा है कि इतनी ज़्यादा कारआमद बैटरियाँ नहीं है। तो दोस्तों से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर और लाइक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। इंशाल्लाह मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।